डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की फिजिक्स की प्रैक्टिस और तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो चलिए जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम लोग ऑप्टिक्स के जो एमसीक्यूज हैं उसे 3 पार्ट्स में करेंगे। इसमें आपके ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी इस वीडियो के अंदर, आप लोगों ने वो वाले क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने इसके जैसे सेम रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी बुक से ज़रूर करने हैं। एक बार प्रैक्टिस करके देखोगे, आपके सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, सारे के सारे एमसीक्यूज आप लोगों के इजीली चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। सो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और हम लोग बहुत अच्छे से एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करेंगे। सो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली, जैसे पता है कि इस चैनल के ऊपर आपको पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली ही प्रिपरेशन करवाई जा रही है। सो क्लास +2 क्लास की फिजिक्स की बेटा मार्किंग स्कीम है, ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में से बेटा 6 मार्क्स के आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चंस। अगर हम लोग एमसीक्यूज, ट्रू फॉल, फिलिंग द ब्लैंक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, ये 6 क्वेश्चंस 100% आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है जी। सो ये 6 मार्क्स आप लोग सोच लो कि इस वीडियो के अंदर अंदर हमने इतनी अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये 3 वीडियोस आएंगी, जैसे आज वीडियो आएगी, नेक्स्ट डे आएगी, इसके नेक्स्ट डे वीडियो आएगी। सो 3 वीडियोस के अंदर हमें ये एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं। ठीक है जी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो चलिए, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्काई अपीयर्स टू ब्लू इन अ क्लीन एटमॉस्फेयर ड्यू टू। जो स्काई है वो बिल्कुल जब साफ डे है तब आपको स्काई ब्लू कलर का दिखाई देगा। इसके पीछे क्या रीज़न है, रीज़न बताना है कि क्या रीज़न हो सकता है। ये मान लीजिए आपका स्काई है, सूरज से, सन से जो लाइट्स हैं वो आ रही हैं और जो मॉलिक्यूल्स हवा के अंदर, छोटे छोटे से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ टकरा रही हैं। जैसे ही टकराई, हमें पता है कि विब ग्योर, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आई थिंक 6th-7th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हो आप लोग कि लाइट के अंदर ये वाले जो कलर्स हैं, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे कम स्कैटर करेगा। सो रेड लाइट तो स्कैटर कर नहीं सकता क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। इसे याद रखने के लिए आप लोग लेज़र लाइट को याद रख सकते हो कि लेज़र लाइट बहुत दूर तक ट्रैवल करती है। अगर दूर तक ट्रैवल कर रही है इसका मतलब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तभी ये ट्रैवल कर रही है। और सबसे कम कलर्स किसके हैं विबग्योर के अंदर? वॉयलेट, इंडिको और ब्लू। ठीक है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्कैटर करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कलर स्कैटर कर रहा है, स्कैटरिंग। सो क्या हो रहा है, कलर जो आपकी लाइट है उसकी स्कैटरिंग हो रही है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। सो जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगी बेटा आप लोगों को वीडियो को पॉज करते जाना और उसके आंसर्स देते जाना और अपने आप को मार्क्स देते जाना कि आपके कितने मार्क्स हैं। कोई चेक नहीं कर रहा, कोई बेइज्जती नहीं हो रही आप लोगों की, कोई क्लास में आपके साथ बहुत सारे बच्चे नहीं बैठे कि आप लोगों का कोई कंपटीशन चल रहा है। आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ ही है। सो आप लोग वीडियो देखते जाएं और उसके आंसर्स देते जाएं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग। वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर कैसे चेंज होगी, कौन सी चीज़ को आप लोग चेंज करोगे कि वो चेंज हो जाएगी। इसका आंसर दो, वीडियो को पॉज करो, आराम से टेंशन फ्री होकर आंसर सोचो और बाद में वीडियो को ऑन करके आंसर चेक कर लेना। अगर सही हुआ तो टिक लगा लेना, अगर गलत हुआ तो मार्क्स कट कर लेना। और टेस्ट देने के बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं। सो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा क्वेश्चंस करने में। सो चलिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग। कौन सी चीज़ है कि आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर चेंज हो जाएगी? पहली बात, वैक्यूम के अंदर जब वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये किसी पर डिपेंड ही नहीं करती।
ये कभी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही। सो अगर डिपेंड ही नहीं कर रही, जो मर्जी चीज़ें चेंज करी जाओ, फ्रिक्वेंसी चेंज करो, एम्पलीट्यूड चेंज करो, वेवलेंथ चेंज करो, कुछ भी चेंज करो, ये किसी पे डिपेंड ही नहीं करती। सो जिसको मर्जी चेंज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इनमें से कोई आंसर नहीं है, सो नन ऑफ दिस। सो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। क्लियर हो गया जी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोकल लेंथ, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? हमें पता है जो प्लेन मिरर है, पहले तो इसका जल्दी से आंसर दे दो, ठीक है। आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, अगर नहीं सोचा वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर दें। जो फोकल लेंथ है प्लेन मिरर की वो क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि पैरेलल रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेंगी मिरर के साथ, सो वो इन्फिनिटी तक जाएंगी। सो इन्फिनिटी तक जा रहा है। मान लो ये प्लेन मिरर है, आप इस पोजीशन पे खड़े हो, फोकस पे खड़े हो, जैसे ही इस पे रेज ऑफ लाइट इस तरीके से गई, देन रेज ऑफ लाइट बिल्कुल पैरेलल इस तरीके से चली जाएंगी, ठीक है जी। सो इन्फिनिटी, फोकल लेंथ अगर प्लेन मिरर से बिल्कुल सामने से आएंगी, इस तरीके से ऐसे रेज ऑफ लाइट आएंगी, सो टकराकर एक फोकस पे एफ पर मीट हो जाएंगी। सो इनफाइनाइट, फोकल लेंथ उसकी कितनी है, इनफाइनाइट। क्लियर हो गया जी। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो डायमंड्स हैं वो इतने अच्छे से ब्रिलियंटली कैसे चमकते हैं, क्या रीज़न है उनके चमकने का, वो इतने अच्छे से शाइन कैसे करते हैं? हमें पता है कि डायमंड को अच्छे से कट किया जाता है, हर जो उसका फेस है उसकी कटिंग की जाती है 24 डिग्री पर। अगर इतनी अच्छे से उसको कट किया जा रहा है, रे ऑफ लाइट एक बार एंटर कर गई, टकराई, यहीं पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। सो यहीं पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो रे ऑफ लाइट अंदर ही घूमी जाएगी डायमंड के अंदर, जिसकी वजह से जिस भी फेस पर वो रे ऑफ लाइट टकराएगी वहीं पे शाइन करेगा, सो ब्रिलियंटली शाइन करेगा। सो कौन सा फिनोमिना यहाँ पे यूज हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आ जाओ, मिराज इज अ फिनोमिना ड्यू टू, मिराज किसकी फिनोमिना है? मिराज है क्या चीज़, क्या चीज़ है, किस बला का नाम है ये? सो चलिए, एक ट्री है, आपने कोई डेजर्ट एरिया देखा, कोई रेगिस्तान में गए, हमें पता है कि सरफेस के यहाँ पे जो एरिया है वो हॉटर एरिया होगा, हॉटर एयर होगी। इसका मतलब ये रेयर मीडियम है, जैसे जैसे लेयर ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली जो लेयर होगी वो डेंसर होगी, लोअर रेयर मीडियम होगी। अब कहीं दूर से कोई बंदा आ रहा है, उसको लग रहा है कि बहुत दूर जो है वो ट्री के आसपास, ट्री का पर जो हमें शैडो दिख रही है वो किसी पानी के अंदर दिख रही है। सो उल्टा ट्री आप लोगों को दिखाई देगा। सो एक रिफ्लेक्शन होगी, हम कहीं दूर से आ रहे हैं। सो ये जो आपको एक इल्यूशन हो रहा है, एक मिस्टेक हो रही है आपकी आई से, सो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मिराज। सो मिराज एक्चुअल में किसकी वजह से हो रहा है? सो ध्यान से आंसर करें, सोचें समझें, फिर इसका आंसर दीजिए। और इसका आंसर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका आंसर क्यों होगा? क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम आ रही है, ऊपर से ट्री से आ रही है ना, ऊपर डेंसर मीडियम है और नीचे रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर मीडियम आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, जैसे जैसे रे आती जाएगी वो बेंड होती जाएगी, जिसकी वजह से जब तक आपकी आइज तक वो रे ऑफ लाइट पहुंचेगी वो काफ़ी मतलब उसकी उल्ट शैडो आप लोगों को दिखाई देगी। ठीक है जी। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, पेंसिल इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर सीम्स टू बी ब्रोकन ऑन बेंड ड्यू टू। ये क्वेश्चन तो आई थिंक आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो, 9th 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, इवन 7th क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए हो कि पेंसिल रखी उसमें पानी डाला और जैसे ही आप लोग बाहर से देखोगे पेंसिल रखी इस तरीके से थी, लेकिन आपको थोड़ी सी इस तरीके की ऐसी पेंसिल जो है टूटी हुई पेंसिल दिखाई दे रही है। ये टूटी हुई पेंसिल हमें क्यों दिखाई दे रही है, इसका रीज़न क्या है, किसकी वजह से ये हल्का सा बेंड आप लोगों को दिखाई दे रहा है? दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि सेम
मीडियम के अंदर तो रे ऑफ लाइट बेंड नहीं हो रही, सो सेम मीडियम में तो जा नहीं रही, हवा से पानी में आ रही है। सो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट व्हेन गोज फ्रॉम रेडियर टू डेंसर मीडियम is known as refraction. So option number D is a right answer. Done. अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोगों को लग रहा है कि इससे MCQs की सीरीज से हम लोगों को हेल्प मिल रही है और हमारी रिवीजन हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं नेक्स्ट 2 वीडियोस अच्छे से बना सकूं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो वीडियो बनाने में खुद टीचर को भी अच्छा लगता है कि चलो बच्चों के लिए कुछ करते। अगर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं देते तो लगता है कि नहीं, शायद इजी सा कॉन्सेप्ट है, बच्चे कर ही लेंगे अपने आप। सो वीडियो बनाने का उतना मतलब क्रेज़ नहीं होता। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो सेक्शन, ये वाला जो MCQs वाला सेक्शन है, आपके लिए कैसा रहा। नेक्स्ट है, टू गेट 3 इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर्स एट एन एंगल। आप लोगों ने कोई 3 इमेज ऑफ द सिंगल ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट की 3 इमेजेस बन रही हैं और आपने वहाँ पे 2 प्लेन मिरर्स लगा रखे हैं, तो कौन से एंगल पे उसको सेट करोगे? ये चीज़ें आई थिंक आप लोगों ने साइंस सिटी कभी गए होगे तो आपने कभी देखा होगा, या बहुत सी ऐसी जगह है जैसे चंडीगढ़ के कोई बच्चा होगा, वहाँ पे भी जो सारे रॉ मटेरियल के साथ, सारा वेस्ट मटेरियल के साथ चीज़ें बनाई हुई हैं, वहाँ पे भी एक मिरर सेक्शन है, वहाँ पे भी ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। मिरर वहाँ पे 2 ही यूज़ हो रहे हैं, लेकिन आपको इमेजेस 3 शो हो रही है। अगर ऐसा कुछ भी हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, अदरवाइज तो बेटा न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम है पंजाब बोर्ड में, क्योंकि पंजाब बोर्ड ने स्पेशली बोल दिया कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस MCQs में नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स की तैयारी करके जाएंगे ताकि क्वेश्चन किसी तरीके के भी आए हम लोग ईजीली कर लें। सो फॉर्मूला क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। थीटा हमने पता करना है, हमें नहीं पता थीटा कितना है, एंगल तो उन्होंने पता करने के लिए बोला है। n पता है हमें कि कितने हैं, 3। टू गेट फ्री नहीं है यहाँ पे बेटा, 3 है। टू गेट 3 इमेजेस, 3 इमेजेस n की वैल्यू हमें पता है 3 इज इक्वल्स टू 360 ओवर थीटा माइनस 1। माइनस 1 को उस तरफ लेके जाओ तो +1 हो जाएगा। 3 + 1 कितना हो गया, 4 इज इक्वल टू 360 ओवर थीटा। थीटा दूसरी तरफ ले जाओ, सो 36 डिग्री ओवर 4। 4 1 जा 4, और इसकी कटिंग इसी टेबल पे हो जाएगी। 4 के टेबल पे बेटा कटिंग करके देखो, 9 पे गया 36 और 0 7 लग गया, इसका मतलब थीटा का आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। अगर आप 90 डिग्री पर अपने मिरर्स को सेट करोगे तो आपकी 3 इमेजेस बन के सामने आएगी। नेक्स्ट आ जाओ, द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो इमेज प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, ध्यान से सोचिए कि सबसे पहले क्या थी, ये लेंस है और एक ये लेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रखा, इसकी जो इमेज है वो दूसरी तरफ इस तरीके से जाकर बनी, ठीक है, इस तरीके से जाके आपकी कोई इमेज बन गई। सो ये कैसी इमेज है, ये रियल बनी और इन लार्ज दूसरी तरफ अपने आप जाकर ये बन गई। सो ये रियल इमेज एंड इन लार्ज इमेज। सेकेंड केस में ऐसा होगा कि इसी को पीछे की तरफ इंक्रीज किया गया, देन यहाँ पे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसी साइड पे इमेज बन जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा बड़ी इमेज बन रही है और वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल एंड लार्ज इमेज जो है आपकी बनेगी। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जिसमें बच्चे गलतियाँ करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने सोच लिया कि वर्चुअल एंड लार्ज इमेज बनेगी, हम लोग जल्दी जल्दी में ए पर टिक लगा कर आएंगे, जबकि इसका ए आंसर नहीं है, इसका आंसर आएगा रियल एंड इन लार्ज। अब ये कैसे आ गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, उन्होंने ये नहीं पूछा कि फाइनल इमेज की आप लोगों ने प्रॉपर्टी बतानी है, उन्होंने बोला है वो वाली इमेज की प्रॉपर्टी बताओ जो ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाई गई है। ऑब्जेक्टिव कौन है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ पड़ा, ये तो ये वाली जो आपकी आइस की तरफ था, दिस इज द आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव ने कैसा बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे रियल इमेज बनी,
ये वाली इमेज कौन सी है, रियल। और ज़्यादा बड़ी इमेज बनी तो इनलार्ज। ऑब्जेक्टिव की इमेज की प्रॉपर्टी आप लोगों ने बतानी थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। जिनके ये आंसर फर्स्ट टाइम में करेक्ट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि 8th क्वेश्चन मेरा फर्स्ट टाइम पे ही करेक्ट था। ठीक है जी। सो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कौन सी लाइट है, कोई ऐसी सोर्स ऑफ लाइट विच प्रोड्यूस टू वेव्स, दो वेव्स तो हों बट हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी एंड सेम वेव फॉर्म। ठीक है जी। और उसका जो फेस डिफरेंस होगा वो भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब सेम होगा और जो चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कोहेरेंट सोर्सेज की प्रॉपर्टीज हैं। सो चलिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नंबर ए, सोर्स विच इज अमिट, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, अमिट। ठीक है। सोर्स विच अमिट लाइट ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, जो सेम फ्रिक्वेंसी की लाइट अमिट करे, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सोर्स विच अमिट वेव्स ऑफ सेम फेज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सोर्स विच अमिट वेव ऑफ सेम फेज एंड आर हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब सारे आंसर करेक्ट है। सो ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ दीज। अदरवाइज क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि जिसमें भी ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है 70 to 80% चांस है कि ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शन करेक्ट होगी, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, 70 to 80% चांसेस है। 20% चांसेस हैं कि कोई और ऑप्शन करेक्ट हो। अदरवाइज ऑल ऑफ दीज वाली जो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो कि ये वाली ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होगी। सो नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन। जो हाइगन्स वेव थियरी है उसने कौन सी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी, जो उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया बिकॉज इट इज़ ड्यू टू द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है जी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की वजह से वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है एन एयर बबल इनसाइड द वाटर बिहेव्स एज। जो एयर बबल है, वाटर के अंदर जो एयर बबल है, मान लीजिए ये आपका पानी है, यहाँ पे कोई हवा का छोटा सा बबल बन गया। ठीक है जी। सो बबल को दोबारा बना लो, ये रहा आपका एयर बबल। ये जो एयर बबल है ये किस तरीके का बिहेव करेगा, हमें पता है कि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और इसके अंदर जो हवा होगी बबल के अंदर दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सो क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है और जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, सो दैट एयर बबल इन अ वाटर विच बिहेव्स एज अ कनकेव लेंस, जिसकी वजह से ये कनकेव लेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है जी। सो कनकेव लेंस ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया करेक्ट। नेक्स्ट पे चलें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर सीबीएसई वाले कोई बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रेड कलर इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल बिकॉज ऑफ इट्स। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आई थिंक आप सबको ही आएगा ये क्वेश्चन। रेड कलर की जो हम लोग रेड कलर जो डेंजर सिग्नल के लिए हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इससे पहले भी मैंने अभी आपको बताया कि लेज़र लाइट से याद कर लो क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। रेड कलर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ लैम्डा सबसे ज़्यादा है और फ्रिक्वेंसी सबसे कम है। फ्रिक्वेंसी सबसे कम है। उन्होंने बोला हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट तो नहीं है फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी तो लोएस्ट है। हाईएस्ट वेवलेंथ, ये ऑप्शन करेक्ट लग रही है। लोएस्ट वेवलेंथ तो नहीं है, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। ठीक है, सी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वन विच कैन नॉट सी थ्रू फोग बिकॉज। हम लोग अगर जैसे रिसेंटली आप लोग देख रहे हो कि आजकल थोड़ा फॉगी डे होता है, थोड़ा सा फॉग है, थोड़ी सी धुंध है, ऐसा ये धुआंधारी जो फॉग है ये क्यों है, या हमें उसमें से कोई चीज़ दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आ जाएंगे जिसकी वजह से स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। वी कैन नॉट सी थ्रू फॉग बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है जी, जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे हवा में, इंक्लूडिंग एनीथिंग, जो भी हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होंगे, स्मोक होगी, कुछ भी होगा। जैसे आजकल देख रहे हो स्पेशली पंजाब के अंदर कि
सीज़न चेंज हो रहा है, सो दिवाली गई है उसका पोल्यूशन देख लो, या फिर जो खेतों में आग लगाई जा रही है उसकी वजह से, सो डस्ट पार्टिकल स्मोक वगैरह बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो लाइट स्कैटर होने में प्रॉब्लम होगी। वाटर ड्रॉपलेट्स एज दे आर प्रेजेंट इन अ फॉग ऑल्सो स्कैटर लाइट। ठीक है जी। सो रेज ऑफ लाइट जो स्कैटर होगी छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से, वो छोटे छोटे पार्टिकल अगर नहीं होंगे, बिल्कुल एटमॉस्फेयर साफ होगा, कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। अगर हवा के अंदर किसी तरीके के कोई भी पार्टिकल्स हों, कोई भी हो सकते हैं, कोई पोल्यूशन के, कोई डस्ट पार्टिकल के, कोई स्मोक के, कोई धुआंधारी, कुछ भी हो, ठीक है, उनकी वजह से जो स्कैटरिंग होगी वो ज़्यादा होगी। अगर स्कैटरिंग होगी हमें वाइटिश धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। सो ये किसकी वजह से हो रहा है? स्कैटरिंग की वजह से। सो देख लीजिए, फोग एब्जॉर्ब लाइट, सो नहीं, फोग तो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ फोग इज इन्फिनिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी हमने कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करा। लाइट इज स्कैटर्ड बाय ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट्स के द्वारा लाइट बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो यहीं से पता चल रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर का आंसर क्या आएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, सबसे ज़्यादा कौन सा कलर स्कैटर करेगा? हमें विबग्योर वाला तो पता ही है, ये जो इसका सिंबल है ये याद कर लो, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन लर्न कर लो अच्छे से। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो दूर तक ट्रैवल करेगा। इसका मतलब ट्रैवल कर रहा है तो स्कैटर तो नहीं करेगा ये, इसका मतलब रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, सो ये लीस्ट स्कैटर करेगा। इन्होंने पूछा कि लीस्ट सबसे कम स्कैटर कौन करेगा, सो ऑप्शन रेड। सो रेड देख लो ऑप्शंस में है, सो है। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाइगन्स प्रिंसिपल और स्कैटरिंग वाले क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करे। सो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस है, इसकी एक्सप्लेनेशन अदरवाइज बेटा यहाँ पे दे रखी है, इसके आंसर्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। सेम कुछ क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से देख लीजिए, सेम टाइप के क्वेश्चन है। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? जिसमें आपके जो 7 कलर्स में जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो स्प्लिट हो जाएगी। सो स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो लिया गया है। जस्ट साइन 45 की वैल्यू पुट करके 1 डिवाइडेड बाई √2, √ ऊपर जाएगा, सो √2 अकेला आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। सो ऐसे क्वेश्चंस एक बार करके ज़रूर देखें। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, सो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो सके। बाकी बच्चे क्योंकि एमसीक्यूज़ में ही हाथ तंग होता है। ऑलमोस्ट आर्टिकल्स तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो अच्छे से लर्न कर ही लेते हो, प्रैक्टिस कर ही लेते हो। प्रॉब्लम आती है एमसीक्यूज़ में, मार्क्स कटते हैं एमसीक्यूज़ में। सो एमसीक्यूज़ बेटा हम लोग ट्राई करेंगे कि अच्छे से प्रिपेयर करें। सो ये नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस? लेंस की जो क्या है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस? सो पी किसके इक्वल है? 1/f, फोकल लेंथ के इक्वल। सो 1/f मतलब ऑप्शन नंबर ए। सो अच्छे से सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। आज की वीडियो के लिए बेटा इतने ही एमसीक्यूज करेंगे। आज हमने करे हैं टोटल 28 क्वेश्चंस, टोटल 28 एमसीक्यूज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज भी करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स भी करवा सकूं। और इसकी बेटा पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स विद रिम्पल मैम या 12th फिजिक्स विद रिम्पल मैम, ठीक है। फिजिक्स विद रिम्पल मैम चैनल का नेम है और 12th फिजिक्स विद रिम्पल मैम ये एक ग्रुप का नेम है, टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप का नेम है जो कि एक डिस्कशन ग्रुप है, ठीक है जी। सो जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। थैंक यू सो मच।